श्री महादेव जी ने पार्वती जी को मोक्ष प्रदान करने वाले गीता के 15वां अध्याय का महात्म्य सुनाते हुए एक कथा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नाम के एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। सरब मेरुंड नाम का उनका बुद्धिमान सेनापति भुजाओं में प्रचंड बल रखने वाला, अस्त्र शस्त्र कलाओं में निपुण था। एक बार उस पापात्मा ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद हैजे का शिकार होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात अपने पूर्व कर्म के कारण उस पापात्मा ने सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़े के रूप में जन्म लिया। घोड़े के लक्षणों का ज्ञान रखने वाले एक वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजा को देने के लिए लाया। यद्यपि राजा उस वैश्य पुत्र से परिचित था, तथापि द्वारपाल ने राजा के पास जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने वैश्य कुमार से आने का कारण पूछा तो उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोगों का एक बहुमूल्य रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने उस अश्व को लाने की आज्ञा दी। राजा ने उस अश्व को देखा, जो वास्तव में गुणों से उच्च ही श्रवा के समान शुभ लक्षणों का समुद्र दिखने वाला और सुंदर रूप से परिपूर्ण था। अश्व के लक्षण जानने में निपुण राजा के मंत्रियों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की, जिसे सुनकर अपार आनंद में निमग्न राजा ने वैश्य कुमार को मुंह मांगा सुवर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ समय पश्चात राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गया। वहाँ घोड़े को तेज गति से दौड़ाते हुए मृगों का पीछा करते करते राजा समस्त सैनिकों से बिछुड़कर बहुत दूर निकल गया। प्यास से व्याकुल हुआ वह घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगा। राजा ने घोड़े को एक वृक्ष के तने के साथ बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़कर कुछ दूर गया था कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर आ गिरा। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। राजा के मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा गिर पड़ा और शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। तत्पश्चात पहाड़ पर चढ़कर राजा ने एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया और बड़े भक्ति भाव से पूछा कि हे ब्राह्मण, मेरा अश्व अभी अभी स्वर्ग से धार गया है, इसका क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरब मेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद वह उसी पाप के कारण घोड़े की योनि में पैदा हुआ था। क्योंकि तुम्हें यहाँ गीता के 15वां अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिला और तुमने उसे पढ़ा था, अतः उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। तदनंतर राजा को ढूंढते हुए सैनिक वहां आ पहुँचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वां अध्याय श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्ते को पढ़कर प्रसन्न होने लगे। श्री महादेव जी ने पार्वती जी को बताया कि अपने राज्य में वापस आकर राजा ने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंह बल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया।